नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। एक बार फिर से रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर, जहां लालपुर से 33वीं निःशुल्क श्रवण गंगा स्नान यात्रा रवाना हुई, जिसमें श्रद्धालुजन जनपद एटा, फिरोजाबाद, आगरा व हाथरस से 21 बसों से लगभग 1151 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। एटा में श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित वर्षों से चल रही निःशुल्क गंगा यात्रा की 33वीं कड़ी इस पूर्णिमा पर भी समिति सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया की अगुवाई में लालपुर स्थित कैंप कार्यालय से रवाना हुई। इस अवसर पर संतों और श्रद्धालुओं के साथ गणेश भगवान की आरती कर गंगा जी का कचला घाट के जरिए हरी झंडी दिखाकर यात्रा शुरू की गई। भीषण सर्दी को देखते हुए समिति सचिव ने बस चालकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस यात्रा में एटा, फिरोजाबाद, आगरा और हाथरस से 21 बसों में लगभग 1151 श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर समिति के प्रभारी गपेंद्र जादौन, अमित कुमार, सचिन सिसोदिया, अनुज शर्मा, राजा ठाकुर, मोनू शर्मा समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। अगली खबर गाजीपुर में, जहां गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत होने वाले मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। गाजीपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गाजीपुर के एमवीएस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक मरीज को परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद प्रकाश तिवारी अपनी बीमार मां को लेकर 12 दिसंबर को अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन जैसे ही परिजनों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज की बात की, डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार बदल गया। मरीज को भर्ती किया गया, लेकिन फाइल अधूरी छोड़ दी गई। आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कर्मचारियों से समय टाला गया। बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया। अंत में डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया और परिजनों को निजी अस्पताल जाने की सलाह दी। जब परिजनों ने उपचार में देरी की वजह पूछी तो डॉक्टर ने आयुष्मान योजना के भुगतान को लंबित होने का हवाला दिया। डॉक्टर ने जब परिजनों को प्रक्रिया में तेजी लाने की बात करने की धमकी दी तो वह मरीज को बिना इलाज के घर वापस ले गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। ये घटना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर करती है, जो गरीबों को इलाज की सुविधा पहुंचाने के बजाय अधिक परेशान करती है। मेरा नाम आनंद प्रकाश तिवारी है। मैं अपनी माता जी का इलाज कराने जिला चिकित्सालय में आया था 12 तारीख को। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई के यादव जी से। मैं करीब 8:30 बजे आ गया था। डॉक्टर साहब 10 बजे करीब आए। मुलाकात हुई, उन्होंने प्रथम परीक्षण किया तो पटेला फ्रैक्चर था। उसके लिए उन्होंने कहा कि भर्ती करना पड़ेगा और इसका ऑपरेशन होगा। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो वो फाइल तैयार किए। फिर मेरे द्वारा उनको बताया गया कि सर आयुष्मान कार्ड है, मैं चाहता हूँ कि उससे ऑपरेशन हो। उसके बाद डॉक्टर साहब का रवैया चेंज हो गया। कह अरे यार वो तो मैंने 10 ऑपरेशन किया है, अभी तक मेरा पेमेंट फंसा हुआ है और इसमें बड़ा टाइम लगता है। फिर मेरा निवेदन करने के बाद वो एग्री हुए, क्या ठीक है। तो फाइल पूरा किए। फिर उसके बाद कह दिए कि जाओ भर्ती हो जाओ। फिर मैं गया, भर्ती हो गया पेडिक्ट वार्ड में। वहाँ से मुझे बताया गया कि आप गुड्डू यादव को गुड्डू को फ़ोन कर लीजिए, वही आपका आयुष्मान कार्ड देखते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वो थिएटर में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में हूँ, 10 मिनट बाद आता हूँ। अच्छा, गुड्डू ने बताया कि मैं ऑपरेशन थिएटर में। जी। फिर उसके बाद मेरे वेट करने के बाद भी वो नहीं आए। तो फिर कई बार फ़ोन करने के बाद उनके द्वारा टाला जाता रहा। फिर बताया कि मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ, आके मिल लो। मैं नीचे आया, उनसे मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, गरिमा सिंह करेंगी। मैं गरिमा सिंह से करीबन 5 के समथिंग हो रहा होगा, मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मरीज आया हुआ है, मैं जा रही हूँ, आप आज नहीं होगा, आपका वो अप्रूवल मिल जाएगा, आपको ऑपरेशन नहीं रुकेगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पे भी वो नहीं मानी और वो चली गई। फिर वहाँ पे एक रजनीश सर कोई थे, वो आए, उनसे रिक्वेस्ट हमने किया, वो भी टालने का प्रयास किए, लेकिन हमारे अनुनय विनय करने पे वो एग्री हो गए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब को भरना होता है कॉलम, एक कॉलम अधूरा है, हम नहीं कर पाएंगे। अब वहीं उन्होंने रोक दिया। फिर कहा कि जाओ आप, वो बैठते हैं, करीब 6 बजे का टाइम हो रहा था। उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट क्लिनिक पे वहाँ बुतैया टाँड़ प्रकाश नगर में बैठते हैं, वहाँ पे आप चले जाओ और वहाँ से अगर लिखवा सकते हो तो लिखवा लो, फिर उसके बाद हम इसको फिलअप कर देंगे, तभी आपका ओके होगा।
नहीं तो फिर कल होगा। मैं उनके यहाँ गया समय ट्रामा सेंटर पे, उनके स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताता हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, डॉक्टर साहब आपसे नहीं मिलेंगे, आप सुबह या तो 7 बजे आओ या तो फिर वहीं पे डॉक्टर साहब 9 बजे और जूनियर वहाँ पे मिलेंगे, जूनियर ही लिखेगा, डॉक्टर साहब नहीं लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे आए 8:30 बजे ही आके OPD में हम बैठ गए थे। 8:30 से 9:50 तक हम बैठे रहे, कोई उनका जूनियर नहीं आया, न डॉक्टर साहब आए। फिर हमको पता चला कि नहीं 10 बजे डॉक्टर साहब राउंड पे जाएंगे। मैं भागे दौड़े गया, अपने मरीज के पास खड़ा रहा। 10:30 बजे करीब वो राउंड पे आए डॉक्टर साहब। वहाँ पे उन्होंने मरीज को देखा, फिर उसके बाद बोला कि शिवम सर इसको फाइल को पूर्ण करेंगे, मेरे रिक्वेस्ट करने पे। मैं शिवम सर को खोजते नीचे गया, सर्जिकल वार्ड में वहाँ मिले। वो कहे कि डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं नहीं करूँगा, उनके द्वारा ये आपको गलत सूचना दी गई है, ये उनके मरीज हैं, ये वही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। फिर मैं OPD गया, OPD में उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया तो तैयार हुए, फिर लिखे। फिर मैं गया ऑनलाइन कराने रजनीश सर के पास, उन्होंने और संपर्क किए फ़ोन पे, तो कहे कि व्हाट्सअप पे भेज दो। व्हाट्सअप पे भेजे, फिर फ़ोन किए, गरिमा सिंह भी मिली, उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सअप पे सर से बात कर लीजिए और उन्हीं को भेजिए, वही करेंगे। वो जा रही थी कहीं, फिर हम उनसे बात किए। वो थोड़ी देर बाद इसमें इमरजेंसी वार्ड में आए, फिर उन्होंने कहा कि जाइए वो कुछ मैनेजमेंट और कुछ ऐसे करके कहे कि व्हाट्सअप पे डॉक्टर साहब से मंगा लो। मैंने व्हाट्सअप पे किया भी है, मेरे पास है रिकॉर्ड उसका, डॉक्टर साहब को रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं उनके पास गया, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि बात कराओ। तो रजनीश सर से हमने बात कराया, तो वो कहे कि आओ मिलने के लिए। जब रजनीश सर वहाँ गए तो उनसे वो बात किए, तो वो कहे कि सर जल्दी के लिए वो पूरा करने लगे। फिर वो कहे कि सर दबाव बना रहे हैं कि हमारा जल्दी से हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा नेतागिरी करोगे, अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो मरीज को उठवा के फेंकवा दूंगा, फिर घूमते रह जाओ। ये डॉक्टर साहब ने कहा? जी के यादव। तो अच्छा, डॉक्टर साहब की क्लिनिक का क्या नाम है जो प्राइवेट में है? समय ट्रामा सेंटर। ये कहाँ पे है? लुधियाना। और ये आपके पेशेंट का क्या नाम है? सीता तिवारी। ये डॉक्टर साहब ने इसी हॉस्पिटल में ऐसी बात कहा? जी अपने OPD में बोला। अच्छा, उनको जब आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड से करना है ये ऑपरेशन, उसके बाद ये बातें हुई हैं? उसी के बाद उनका रवैया चेंज हो गया। उन्होंने बताया कि 10 ऑपरेशन वो कर चुके हैं, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ है। और इसी वजह से या जो भी सरकारी योजना गरीबों के लिए ला रही है, लेकिन तमाम यहाँ से गरीब बिना लाभ पाए लौटा दिए जा रहे हैं। कभी वो मैडम ऑनलाइन करने वाली नहीं है, कभी सर नहीं है, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं से झेलना है। मैंने पूरे 24 घंटा से ऊपर झेला इन लोगों को। उसके बाद मैं अपने मरीज को इनसे कहा कि सर हमारा डिस्चार्ज कर दीजिए। जब इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं अपने मरीज को लेकर चला गया यहाँ। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। अगली खबर हरदोई में, जहां CSN कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में अपने देवर के विवाह में आई महिला के गले में पड़े 1.5 लाख के सोने के हार पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। हरदोई में CSN कॉलेज के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 847 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसी बीच बरवन थाना लोनार्ड में अपने देवर के विवाह में शामिल होने आई महिला लक्ष्मी श्रीवास्तव के गले से 1.5 लाख रुपए सोने का हार झटपट मार ने छीन लिया, वही फरार हो गया। महिला का रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस अब झपट मार की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ से आई हो? उतार के रख लेना राजा यहाँ किस लिए आए थे? हम शादी के लिए आए थे, मेरे देवर की शादी थी। हम इसीलिए आते, हम खाना लेने गए थे स्टॉल पे, किसी ने पीछे से नोच लिया, मुझे आगे धक्की दिया। कितने का था हार? कितने का था और मेरा सर यहाँ पर की बात है? यही कितनी देर हो गई? 20-30-40 मिनट से ऊपर नहीं हुआ है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। अगली खबर शाहजहांपुर में, जहां क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित MA पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। शाहजहांपुर में सिंधौली मुड़िया मोड़ स्थित
MA पब्लिक स्कूल में ऊर्जा संरक्षण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में दुर्गा शंखवार को प्रथम, दिव्यांशी सक्सेना को द्वितीय, प्रतिज्ञा गुप्ता और अनिरुद्ध यादव को तृतीय, दिव्या सिंह चौहान को चौथा और रेखा कुमारी प्रजापति को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और ऊर्जा का संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि मोबाइल चार्जर को प्लग में छोड़ने, अनावश्यक रूप से बल्ब, पंखे, टीवी और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों को चालू रखने से ऊर्जा की बर्बादी होती है, जिससे बिजली का बिल बढ़ता है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। उन्होंने अधिक से अधिक वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक नीतेश कुमार त्रिवेदी, संचालक सचिन शर्मा, वाइस प्रिंसिपल रीना सिंह और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। अगली खबर पर बताएंगे, डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा एवं सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित ग्रेडिंग के आधार पर विभागवार लक्ष्य के सोपक्ष प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में डीएम डैशबोर्ड पर ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने खराब श्रेणी में आए विभागों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए डीपीआरओ को निर्देश दिए कि खराब प्रदर्शन करने वाले सचिवों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। फॉर्मल रजिस्ट्रीकरण की धीमी प्रगति पर उन्होंने कार्य तेजी से लाने के लिए उप निदेशक को आदेश दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए प्रगति और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, जिसमें समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम, जिला विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।